नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी कुछ दिनों से सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत 7वें अध्याय में 12 व्रतों के स्वरूप को समझ रहे हैं। 12 व्रतों के स्वरूप को विस्तार से समझने के बाद उन 12 व्रतों की चर्या में क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से दोष लगते हैं और उन दोषों से हम कैसे बच सकते हैं, अपने 12 व्रतों का पालन निर्दोष रीति से कैसे किया जाता है, इसका वर्णन हम विस्तार से समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत 5 अणुव्रतों में जो 5-5 अतिचार बताए गए थे वो कौन कौन से हैं, उनका वर्णन हमने पूर्व कक्षा में समझ लिया था। पिछली कक्षा में हमने गुण व्रतों के अतिचारों को भी प्रारंभ किया था, जिसमें दिग्व्रत के 5 अतिचार बताए थे। आज की कक्षा में हम देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत के 5-5 अतिचारों को समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया था कि जो दिग्व्रत होता है ये दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है, इसलिए दिग्व्रत की सीमा बनाने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हमें अपने आगे भविष्य का पूर्ण ध्यान रखते हुए कि हम कहाँ तक जाने आने की हमारी संभावना है, हमारे व्यापार की वृद्धि होगी तो कहाँ तक हम वृद्धि करेंगे, और यदि हमारे बच्चे वगैरह हैं और उनकी शादी वगैरह होती है तो हम कितनी सीमा तक अपने रिश्तेदारों को रखेंगे, उनके साथ आना जाना करेंगे, उनके साथ मिलना बैठना करेंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही दिग्व्रत की सीमा बनानी चाहिए। जितनी सीमा हमने बनाई है अब ये हमको विचार करना है, इतनी दृढ़ता हमें अपने व्रतों में लानी है कि उस सीमा का उल्लंघन हमारे द्वारा नहीं हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी सीमा के बाहर किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लोभ आसक्ति का परिणाम नहीं रखेंगे। हमारे व्यापार आदि में कितनी भी हमारी सीमा के बाहर से कोई डिमांड हो, कितना भी बड़ा ऑर्डर हमको मिले, कितना भी बड़ा ऑफर हमको मिले, तो भी हम वहां पर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इतनी दृढ़ता हमें अपने इन व्रतों के प्रति बनानी चाहिए। दिग्व्रत के अतिचार में हमने 5 अतिचार पढ़े थे। दिग्व्रत में 10 दिशाओं की सीमा की जाती है, तो उसमें एक ऊर्ध्व अतिक्रम, एक अध अतिक्रम और त्र्यक में जो 8 दिशाएं होती हैं उन 8 को सम्मिलित रूप से त्र्यक अतिक्रम के अंतर्गत रखा गया था। चौथा अतिचार हमने देखा था जिसको कहा था छिद्र वृद्धि, एक तरफ की सीमा को घटा लेना, दूसरी तरफ को बढ़ा लेना, अथवा बिना घटाए ही अपनी जो सीमा हमने बांधी थी अब लोभ आने लगा है या व्यापार आदि में ज्यादा मुनाफा होने लगा है तो ज्यादा आसक्ति या लोभ के कारण, या हमारे बच्चे वगैरह हमारी सीमा के बाहर पहुंच गए हैं पढ़ाई करने के लिए या शादी आदि करने के बाद नौकरी आदि में सेटल हुए हैं, तो अब हमें उनके मोह के कारण से बाहर आना जाना पड़ सकता है। तो इस दृष्टि से हमने यदि सीमा की वृद्धि की है तो वो फिर हमारे व्रत में दोष का कारण बनेगा। इसके बाद 5वां अतिचार था कि हम अपनी उस सीमा को भूल जाएं, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमने कौन सी दिशा में कितनी सीमा बनाई थी।
तो इन पांचों अतिचारों का ध्यान केवल दिग्व्रत में ही नहीं रखना है, देशव्रत में भी रखना है, क्योंकि देशव्रत दिग्व्रत का ही संक्षिप्त रूप होता है। दिग्व्रत में जो सीमा बांधी थी तो क्षेत्र की सीमा बांधी थी और हमने एक काल की मर्यादा की थी। तो दिग्व्रत में जो काल की मर्यादा थी वो तो जीवन पर्यंत के लिए थी, लेकिन जो क्षेत्र की मर्यादा थी वो क्षेत्र की मर्यादा बहुत विस्तृत थी। अब देशव्रत में हम क्या करेंगे, जो विस्तृत मर्यादा थी उसको भी संक्षिप्त करेंगे और जो काल की मर्यादा जीवन पर्यंत की थी उसको भी हम कम करेंगे। अब हमें अपनी अनुकूलता देखनी पड़ेगी, हमें मौसम देखना पड़ेगा, हमें चातुर्मास आदि का विधान देखना पड़ेगा, हमें व्रत आदि देखने पड़ेंगे, हमें अपने व्यापार आदि को देखना पड़ेगा। और ये सारी अनुकूलताओं को देखते हुए जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, अब हमें 6 महीने अपने इस राज्य की सीमा के बाहर नहीं जाना आना पड़ेगा, तो हम एक देशव्रत का नियम लेंगे कि 6 महीने तक हमारा इस उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाने का त्याग। अभी जो हमने दिग्व्रत में सीमा ली थी वो बहुत विस्तृत थी, वो पूरे भारत देश की हो सकती है, लेकिन 6 महीने के लिए चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। अब हम अपने उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, जो भी व्यापार आदि करेंगे वो यहीं तक करेंगे। इसके बाद अब 4 महीने में हमारे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो 10 दिन की हमने मर्यादा बनाई, हम ललितपुर नगर के बाहर नहीं जाएंगे। जिस भी नगर में आप रहते हैं अपने नगर की सीमा के बाहर हम नहीं जाएंगे। उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी या किसी दिन हमने एकासन उपवास आदि किया है, उस दिन हम मर्यादा बनाएंगे कि हम अपने मोहल्ले के या कॉलोनी के बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने घर या मंदिर तक ही जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। उसमें भी यदि कहीं कोई विशेष हमने ऐसा नियम लिया कि हम तो मंदिर में ही निवास करेंगे, तो हम मंदिर का नियम ले लें कि अब हम 6 घंटे तक मंदिर के बाहर नहीं जाएंगे। जब हम सामायिक करने बैठे हैं अपने घर के ही किसी कमरे में हैं, तो भी हम नियम ले सकते हैं कि 1 घंटे तक हम इस कमरे की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। केवल नहीं जाएंगे इतना नियम नहीं लेना है, इस 1 घंटे तक इस कमरे के बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसमें समस्त पापों का त्याग करना, उनसे राग द्वेष का त्याग करना, ये मूल उद्देश्य है। हमारी कसायों में विशुद्धि आए, कसायों में मंदता आए, इसके लिए ये नियम लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमरे के अंदर बैठ गए, और आजकल कमरे में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आजकल जितनी कंपनियां हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे देती हैं कि आप अपने घर पर बैठ करके कंपनी का काम करें। तो अब हमें ऑफिस तो जाना नहीं है, हम घर पर ही अपना मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, अब यहीं से सारा बिजनेस भी हो रहा है। हमें यहां तक कि कोई ग्रोसरी वगैरह का भी सामान मंगाना है, कोई घर के कोई जनरल स्टोर के सामान मंगाने हैं, वो भी हमने फ्लिपकार्ट, अमेजोन आदि ऑनलाइन कंपनियों से ऑर्डर कर दिया, वो सामान हमारे घर तक आ गया। बैंक में ट्रांसफर करना है वो भी हमने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। हमारा ऑर्डर जो देना था कोई, वो भी हमने फोन के माध्यम से मोबाइल लगा दिया सारा। तो सब कुछ यदि हमारा इसी में ही हो रहा है तो हमें कमरे से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हमने देशव्रत लिया है और देशव्रत में हमने अपनी कमरे की सीमा बनाई है, तो कमरे की सीमा के बाहर का हमें सब कुछ त्याग करना है। यदि हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, बैंक के काम कर रहे हैं, सारा सामान मंगा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो फिर इसमें हमें दोष लगेगा। तो इन दोषों से बचने के लिए ही यहां पर 5 अतिचार कहे गए हैं। आचार्य उमा स्वामी जी जब इन्होंने ये सूत्र लिखे, या हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने जब भी 12 व्रतों की चर्चा की, उनके सबके 5-5 अतिचारों का वर्णन किया। शायद वो जानते थे कि एक समय ऐसा भी आएगा कि ये लोग एक कमरे में बैठ जाएंगे, नियम ले लेंगे कि एक कमरे से बाहर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसी कमरे में बैठ करके सभी प्रकार की वस्तुओं का आनयन भी करेंगे और यहां से प्रेषित भी करेंगे। बाहर की वस्तुओं को ऑर्डर दे करके मंगवा भी लेंगे और हमारे अंदर कमरे में कोई वस्तु रखी है उसको बाहर भेज भी देंगे। इसीलिए उन्होंने सूत्र लिखा देशव्रत के अतिचारों में कि आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गल क्षेपाः, ये 5 अतिचार इधर बताए हैं। फिर से देखें, आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्द रूपानुपात, पुद्गल क्षेपाः। यहां 5 अतिचार कौन से हैं? एक पहला है आनयन, दूसरा प्रेष्य प्रयोग, तीसरा शब्द रूपानुपात लिखा है, तो अनुपात को दोनों में लगाएंगे, शब्दानुपात, रूपानुपात, और फिर 5वां है पुद्गल क्षेप। आनयन का मतलब क्या है?
आनयन का मतलब होता है बुलाना। हम जिस कमरे में हैं, अब हमें कमरे का नियम ले लिया और अब हमने नियम लिया कि हम 6 घंटे तक इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हमें बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो हमने आनयन कैसे भी इशारा आदि करके बाहर की वस्तु को अंदर बुलवा लिया, इसको कहेंगे आनयन। यदि कोई हमें अंदर की वस्तु बाहर भेजनी है तो हम तो अपने कमरे के दरवाजे के बाहर जाएंगे नहीं, तो अंदर जो हमारे कोई बाल बच्चे बैठे हुए थे, हमने अपने घर का कोई नौकर वगैरह था, हमने उसको ये सामान दिया और कह दिया कि तुम चले जाओ और बाहर जाकर के ये काम करके आओ। तो ये हमने प्रेष्य प्रयोग आनयन में बाहर की वस्तु अंदर मंगवाई है, जिसको हम आयात कहेंगे या इंपोर्ट कहेंगे, और अंदर की वस्तु को बाहर हमने भेजा है, जिसको हम निर्यात कहें या एक्सपोर्ट कहें। ये केवल बिजनेस का नहीं है, ये हमारे देश व्रत में भी लगेगा। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यदि हम कर रहे हैं तो ये हमें दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने मर्यादा बांधी थी कि बाहर की वस्तुओं में राग द्वेष का त्याग, फिर भी वो राग द्वेष का त्याग ना होकर के हम बाहर की वस्तुओं में ही राग कर रहे हैं, तो फिर हमें दोष लगेगा। तीसरा है शब्दानुपात रूपानुपात। कई बार ऐसी परिस्थिति होगी कि कोई हमको बाहर भी नहीं दिख रहा है, कोई अंदर भी नहीं है, और हमें काम कराना है, तो अब हम दरवाजे पर खड़े हो गए और यहीं से जोर से खांसने की आवाज की या जोर से किसी को आवाज लगाई, तो शब्दानुपात हमने ऐसी कोई आवाज बोली है जिस आवाज से ये काम हो गया हमारा, तो ये शब्दानुपात है। रूपानुपात का मतलब है हमने मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने अपना रूप दिखा करके इशारा कर दिया, और इशारा करने मात्र से वह वस्तु हमारे पास आ गई, या हमने इशारा करने के माध्यम से अपना काम पूरा करवा लिया। तो इशारे से भी कई काम होते हैं, उसको बोलते हैं रूपानुपात। और पुद्गलक्षेप, पुद्गलक्षेप का मतलब है कि शब्द करने के बाद भी, रूप दिखाने के बाद भी यदि कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा है, कई बार होता है कोई व्यक्ति बहुत दूर है, हम उसको आवाज दे रहे हैं तो भी नहीं सुन रहा है, हम अपना रूप भी दिखा रहे हैं तो भी वो हमारी तरफ नहीं देख रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर कोई कंकड़ वगैरह यदि हमारे पास हैं तो हम वो कंकड़ उठा करके उसकी तरफ फेंकेंगे, और जब उसके आसपास कहीं वो कंकड़ गिरेगा तो उसका ध्यान आकृष्ट होगा हमारी तरफ, फिर वो हमें मुड़ करके देखेगा और फिर हमने उससे काम करवा लिया। तो कुल मिलाकर के ये जो 5 अतिचार हैं वो केवल इस दृष्टि से हैं कि हमने जो नियम लिया था मर्यादा का, हम अपनी मर्यादा के अंदर रहें। मर्यादा के बाहर यदि हम किसी भी कार्य को किसी के भी माध्यम से, चाहे शब्द करके, चाहे रूप आदि को दिखा करके, चाहे पुद्गल आदि का क्षेपण करके, और चाहे आनयन प्रेष्य प्रयोग करके, कैसे भी हम यदि काम करवाते हैं और बाहर की क्रियाओं में हमारा राग द्वेष आसक्ति मोह भाव बना हुआ है, तो फिर हमारे व्रत में दोष लगेगा ही लगेगा। तो ये सावधानी हमको रखनी है। महाराज श्री आदि तो अपने प्रवचनों में इतना तक कहते हैं कि यदि हमने देश व्रत का नियम लिया है कि हम इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे, या ललितपुर की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, तो फिर जो सीमा हमने बांधी उस सीमा के बाहर से आने वाला कॉल भी अटेंड नहीं करेंगे। यदि मान लो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हमारा कोई रिलेटिव गुजरात में रहता है, अब कहीं गुजरात से हमारे पास फोन आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये उनका फोन है और ये गुजरात में रहते हैं, हम अटेंड नहीं करेंगे। यदि हमने अटेंड किया है तो हमने सारी बात उससे कर ली, फिर तो हमारा राग द्वेष हो गया, तो हम ना तो फोन लगाएंगे और ना हम फोन अटेंड करेंगे, बात भी नहीं करेंगे। अब कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे जो दादा दादी थे उन्होंने प्रतिमाएं ले ली, व्रत ले लिया और उन्होंने तो विदेश जाने का त्याग कर दिया, लेकिन नाती पोते इतने थे कि वो इतने एजुकेटेड हो गए कि वो विदेश में सेटल हो गए। अब दादा दादी जाएंगे नहीं और नाती पोतों को बात करनी है तो वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। अब यदि वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं तो फिर यहां पर उनको दोष लगेगा। अब क्या करें फिर? क्या हम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करें? बात करेंगे तो दोष तो लगेगा। यदि व्रतों में दृढ़ता लानी है तो फिर हमें बात करना बंद करना होगा और उनसे स्पष्ट कहना होगा कि हमारे इस सीमा के बाहर का त्याग है। यदि आपको हमसे बात करनी है तो आप भारत आइए और भारत आकर के 2 दिन 4 दिन हमारे साथ रहिए, हम आपस में मिलकर के सारी बातें चीतें करेंगे। लेकिन हम फोन पर यदि बात करते हैं तो हमारे व्रत में तो दोष आएगा ही आएगा। ये सावधानी हमको रखनी ही चाहिए।
आइए देखें 718 नंबर, इसमें टीका में देखते हैं। आत्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजन वसात यत् किंचित आनयेत इति आज्ञापनम आनयनम। आनयन किसे कहते हैं? आत्मना संकल्पिते देशे, जो हमारी आत्मा ने संकल्पित देश किया है कि हम इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, उस देश में स्थितस्य, उस देश में जो व्यक्ति स्थित है। हमने एक कमरे का नियम लिया, इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगे। अब इस कमरे में हम बैठे हैं तो प्रयोजन वसात, किसी भी प्रयोजन से, यत् किंचित आनयेत, कुछ भी हमने वहां से बाहर से बुलाया, ऐसा इति आज्ञापनम, ऐसी यदि हमने आज्ञा दी है, बाहर से पानी ले आओ, बाहर से मोबाइल ले आओ, बाहर से हमारा बैंक का काम कर लाओ, कोई भी काम हो सकता है, वो आनयनम, उसको हम आनयन कहेंगे। प्रेष्य प्रयोग में क्या है? एवं कुर्वीति नियोगः प्रेष्य प्रयोगः। एवं कुरु इति मतलब ऐसा करो, ऐसा आदेश पूर्वक यदि हमने किसी से कहा है और उसको किसी काम में भेज दिया, लगा दिया, तो उसको बोलेंगे प्रेष्य प्रयोग। हमारे पास में कोई नौकर बैठा हुआ था या हमारे पास में कोई हमारा रिश्तेदार बैठा हुआ था और हम अपनी सीमा के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम उसको भेज तो सकते हैं, तो हमने उसको भेज दिया कि तुम जाओ और ऐसा काम कराओ, तो इसको बोलेंगे प्रेष्य प्रयोग। व्यापार करान पुरुषान प्रत्यभित काशिकादिकरणम शब्दानुपातः। यहां बता रहे हैं व्यापार करान पुरुषान, जो किसी काम में लगे हुए हैं ऐसे पुरुषों को दृष्टिगत रखते हुए, उनको एक उद्देश्य बना करके काशिकादिकरणम, काशिकादिकरणम का मतलब खांसना आदि, ये जब सूत्र लिखा गया उस समय कोई ऐसे अपने फैक्ट्री वगैरह नहीं हुआ करती थी कि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर खेत हुआ करते थे, और यदि कहीं कोई वृत्ति जीव है वह खेत पर गया है और उस खेत के अंतर्गत मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं, और वो अपने खेत की एक मचान पर जाकर के बैठ गया और वह सुबह से 9 बजे से जाके बैठ गया, शाम को 5 बजे तक बैठना है, उसको खेत पर ही रहना है, तो उसने एक नियम लिया कि हम इस मचान से नीचे नहीं उतरेंगे या हम यहीं बैठेंगे और सारे लोग अपना काम करते रहेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, हमारा देशव्रत भी पल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाकर के बैठ गया, अब कुछ देर बाद देखता है कि लोग तो काम करना बंद कर दिए, वो एक व्यक्ति तो बैठा है, वो तो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको पुनः काम पर लगाने के लिए अब उसने तो नियम ले लिया कि हम इस मचान से नीचे उतर के नहीं जाएंगे, लेकिन अब वहीं से ऊपर बैठे बैठे ही कहीं खास करके उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि काम पर लगो, या कहीं अपना रूप दिखा करके, या कहीं पत्थर आदि फेंक करके, तो ये सारे हमें ऐसा लगता है कि उसी अभिप्राय से इस प्रकार का ये शब्द यहां पर दिए गए हैं। तो शब्दानुपात का मतलब क्या है? व्यापार करान पुरुषान, जो किसी उद्योग में किसी काम में लगे हुए हैं ऐसे पुरुषों को उद्देश्य करके, जो खांसी आदि करके उनसे काम करवाया जाता है, वो शब्दानुपात है, उसको शब्दानुपात कहेंगे। स्वविग्रह दर्शनम रूपानुपात, अपने शरीर का दर्शन कराना, ये रूपानुपात है। अभी तो आप आवाज दे रहे थे, अब हम आवाज नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे हम चेयर पे बैठे हैं और जाप देने लगे, आंख बंद कर ली, तो सारे लोग भी बैठ गए, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया, और जैसे ही हमें पता चला कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया, हम खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। कहा किसी से कुछ नहीं, लेकिन जब कहीं कोई हमारे अंडर में काम करता है तो उसको हमारे देखने का भी भय होता है, और ऐसा भय दिखा करके हमने अपने रूप दिखाया, और रूप दिखा करके वो उस भय में आकर के वो फिर से पुनः काम करने लगे, तो हमारा काम भी हो रहा है और हमें नीचे भी नहीं जाना पड़ रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं वो काम निरंतर होता रहे इस दृष्टि से कुछ ना कुछ प्रयास किया है, भले ही वो हम अपनी सीमा के अंदर रह करके किया है, तो व्रत भंग नहीं हुआ है, व्रत नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं दोष तो लगा है, यही यहां पर उद्देश्य नजर आता है। लोष्ट आदि निपातः पुद्गलक्षेपः, लोष्ट का मतलब वही पत्थर आदि का निपात करना यानी फेंकना। कोई पत्थर आदि हमारे पास था, अब किसी को हमने चेहरा भी दिखाया, वो देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, तो हमारे पास जो कंकड़ पत्थर थे उसको फेंक करके उसको अपनी तरफ आकर्षित किया और अपना काम करवाया। ते देश भ्रमणस्य पंच अतिचाराः, ये ऐसे देश भ्रमणस्य अर्थात देश व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं।
आचार्य समंतभद्र स्वामी जी हुए हैं और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी भी, अपन ने अभी पूर्व सूत्रों में ये पढ़ा था कि दिग्व्रत की मर्यादा या देश व्रत की जो हम मर्यादा लेते हैं, इस मर्यादा के बाहर हमारा राग द्वेष का यदि सूक्ष्म रूप से भी त्याग हो जाता है तो हम महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। कितनी बड़ी बात कही है इधर इन्होंने कि हम भले ही महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं, हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हम एक कमरे का नियम ले लेते हैं या जब हम सामायिक आदि करेंगे और एक आसन का नियम ले लिया कि 1 घंटे तक हम इसी आसन में बैठेंगे, हम इसके अलावा कहीं उठेंगे नहीं, कहीं फिरेंगे नहीं, कहीं कुछ काम नहीं करेंगे, सभी प्रकार के पापों का त्याग, इस प्रकार से यदि नियम लिया तो हमको मुनि के समान कहा गया कि अब हम भी सूक्ष्म पापों का त्याग हो जाने के कारण से महाव्रती के समान हैं। मतलब केवल हम अणुव्रती हैं तो इस कमरे के अंदर अंदर, कमरे के बाहर जितना भी क्षेत्र है, जितना भी प्रदेश है, हम महाव्रती के समान कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यदि हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो हम अणुव्रतों के साथ भी महाव्रतों के समान पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दिग्व्रत और देश व्रत का पूर्णतया निर्दोष रीति से पालन करके। तो यदि हम निर्दोष रीति से पालन करेंगे तो हमें महाव्रतों का पुण्य भी मिलेगा। अब देखें अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं। कंदर्प, कौत्कुच्य, मौखर्या, समीक्षादि कर्णोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। कंदर्प, कौत्कुच्य, मौखर्या, समीक्षादि कर्णोपभोग, परिभोगा, नर्थक्यानि। यहां बता रहे हैं कंदर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, असमीक्ष अधिकरण, उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य, ऐसे ये 5 अतिचार। कंदर्प का मतलब क्या होता है? कंदर्प का मतलब होता है हंसी मजाक करना, वो भी भद्दा हंसी मजाक करना। एक सामान्य होता है जिसको हम बहुत अच्छा हंसी मजाक कहें, एक सामान्य सी वार्तालाप होती है और कहीं कोई हंसी आ जाती है तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब हम कहीं कोई अश्लील मजाक करने लगे हैं, भद्दा मजाक करने लगे हैं, तो उसको बोलते कंदर्प। और उसके साथ यदि शरीर की भी कुछ चेष्टाएं होने लग जाती हैं तो उसको हम कौत्कुच्य कहते हैं। बहुत अधिक बकवास करने की आदत होना। कई लोग व्रती तो हो गए, व्रतों को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन बहुत बोलने की आदत होती है। हर एक बात में अपना एक कमेंट देने की आवश्यकता हो जाती है उनको, और ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ जरूर बोलें। नहीं, अब जब हम व्रती हैं तो हमें यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमसे यदि पूछा जाए तो ही हम सलाह दें, तो ही हम कुछ बोलें। अपने मन से बिना किसी मतलब के कोई भी बीच में वार्तालाप हम नहीं करेंगे। बिना मतलब की बकवास जिसको हम कहते हैं, ऐसी बकवास या बहुप्रलाप जिसको कहें, ऐसा हम बहुप्रलाप नहीं करेंगे। करते हैं तो वो मौखर्य के अंतर्गत आएगा। असमीक्ष अधिकरण। असमीक्ष अधिकरण का मतलब है प्रयोजन के बिना, हमने प्रयोजन का विचार ही नहीं किया और बिना प्रयोजन ही अधिकरण अर्थात मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति यदि हमारी हो रही है तो उसको हम असमीक्ष अधिकरण के अंतर्गत रखेंगे। और उपभोग, परिभोग, अनर्थक्य, बिना मतलब की उपभोग परिभोग की सामग्री को रखना। जो हमने परिग्रह परिमाण व्रत किया था, परिग्रह परिमाण व्रत में हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया और परिग्रह के परिमाण में जो अप्रयोजन भूत सामग्री थी उसका त्याग कर दिया। अब सारी की सारी कौन सी है? प्रयोजन भूत है। लेकिन उस प्रयोजन भूत सामग्री में भी अब हम जितना हमें यूज में लाना है हम उतना ही सामान निकालेंगे, उतना ही सामान प्रयोग में लाएंगे। बाकी सबको हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी सब जैसा जो रखा है वो वैसा रखा रहेगा, उनसे राग भी नहीं करेंगे। तो राग रतीनाम तनुकृते, समंतभद्राचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा उधर कि जो हमारे प्रयोजन भूत पदार्थ हैं उन प्रयोजन भूत पदार्थों में भी राग को कम करने के लिए, मतलब जो हमारी परिग्रह का हमने परिमाण मर्यादा बनाई थी उसमें जो सामग्री है अब उसमें भी हमें राग कम करना है। तो उसमें राग कम करने के लिए अब हम भोग उपभोग की जो सामग्री है उसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि हम बिना प्रयोजन की अधिक सामग्री प्रयोग में नहीं लाएंगे। ये हमको ध्यान रखना है। तो यदि हम लाते हैं तो वो हमारा दोष बनेगा। देखें, राग उद्रेकात प्रहास मिश्रो अशिष्ट वाक प्रयोग कंदर्पः। कंदर्प किसे कहते हैं? राग उद्रेकात, राग के उद्रेक से अंतरंग में बहुत राग भाव आ रहा है और उस राग भाव के कारण से प्रहास मिश्रो, प्रहास मतलब हंसी मजाक से मिश्रित होते हुए
अशिष्ट वाक्य प्रयोगा। कई लोगों की आदत होती है हंसी मजाक में ही गालियां देने की, अपशब्द मुंह से निकलते ही रहते हैं। कई अपशब्द तो गुस्से में निकलते हैं, और जब गुस्से में निकलते हैं तो दूसरा बुरा मान जाता है, लेकिन जब हंसी मजाक में निकलते हैं तो कई दोस्त यारों को देखा हर बात बात में एक सेंटेंस बोलते हैं और 2 अपशब्द उनके मुख से निकलते हैं। अब यदि मान लो ऐसे किसी व्यक्ति ने व्रत ले लिया और व्रत लेने के बाद भी उसकी यदि ये आदत नहीं जा रही है, तो उसको फिर इस पर सुधार लाना पड़ेगा कि अब हमारे मुख से कोई अपशब्द नहीं निकले, हम कहीं कोई ऐसा हंसी मजाक नहीं करें जो हमारे अब व्रतों जो हमने व्रत लिए हैं उस व्रती पने के लायक ना हो। अब हम अशिष्ट मजाक नहीं करेंगे, यदि करते हैं तो वो कंदर्प के अंतर्गत आ जाएगा। तत्एव उभयम परत्र दुष्ट काय कर्म प्रयुक्तम कौत्कुच्यम। तदेव यानी वही हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन वही हंसी मजाक के साथ अब दुष्ट काय कर्म मतलब शरीर से भी दुष्टता होने लगी। कई बार हम मजाक करते करते अपने हाथ से किसी के सिर में मार देते हैं, कई बार ताली बजा लेते हैं, कई बार किसी भी प्रकार से यदि हम किसी को कहीं पिन करने लगते हैं, कहीं पेट में कहीं पिन कर दिया, कहीं पीठ में कर दिया, वो जो चिंगोटी भरते हैं ना, ये सब क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। हंसी मजाक करें लेकिन हम केवल मुख से करें, केवल हम अपनी आंखों से हंसी मजाक करें, उसमें अशिष्टता नहीं आनी चाहिए, उसमें काय से कहीं किसी भी प्रकार की दुष्चेष्टता नहीं होनी चाहिए। यदि करते हैं तो वो कौत्कुच्च के अंतर्गत आएगा। धाष्टर्य प्रायम यत् किंचन अनर्थकम बहुप्रलापित्वम मोखर्यम। धाष्टर्य का मतलब धृष्टता का मतलब जो हमारे योग्य नहीं है ऐसा आचरण करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, बेवकूफी वाला व्यवहार करना, और इस प्रकार से यत् किंचित अनर्थकम जो बिना मतलब का बहुप्रलापित्वम, बिना मतलब का बोले जा रहे हैं, कोई हमसे पूछ भी नहीं रहा है, वो प्रसंग भी नहीं चल रहा है, फिर भी हम बिना प्रसंग के अपनी बात सुनाने लगे किसी को, नहीं, ये सब मोखड़िए के अंतर्गत आएगा। कई लोगों की बहुत जोर जोर से हंसने की आदत होती है, छोटी छोटी बात में हंसने लगते हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यदि वृत्ति है तो अब हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। पूर्व जीवन हमारा कैसा निकला उसका संस्कार बना रहेगा, लेकिन फिर भी अब हमें उस संस्कार का त्याग करें और सावधानी रखें कि हम अब अवृत्ति नहीं हैं, अब हम वृत्ति हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब हमारी चर्या ऐसी हो जो दूसरे हमारी चर्या से प्रभावित हो सके कि हाँ, वृत्ति को देखना है तो ऐसे होना चाहिए। असमीक्ष प्रयोजनम आधिक्येन करणम असमीक्ष्यादि करणम। असमीक्ष प्रयोजनम मतलब अपने प्रयोजन की समीक्षा किए बिना, हमने सोचा ही नहीं कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं, हमने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमने विचार ही नहीं किया कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है, करणम असमीक्ष्यादि करणम, बिना प्रयोजन की मन वचन काय की यदि कोई प्रवृत्ति हो रही है तो उसको हम कहेंगे असमीक्ष अधिकरणम। फिर क्या लिखा, यावत अर्थेन उपभोग परिभोगौ सो अर्थः। यावत अर्थेन उपभोग परिभोगौ मतलब जितना हमारा प्रयोजन है उतनी उपभोग परिभोग की सामग्री हमने रखी है, वो तो है अर्थ, लेकिन अन्यस्य आधिक्यम अनर्थक्यम मतलब जितनी हमारी प्रयोजन भूत थी उतना हमने कर लिया, इसके अलावा यदि कोई जो अप्रयोजन भूत है अब उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फिर उपभोग परिभोग अनर्थक्य कहलाएगा, और अनर्थक्य हो जाने पर फिर इसमें भी हमें दोष लगेगा। तो अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी मन वचन काय की बिना प्रयोजन की कोई प्रवृत्ति नहीं हो, हम अपना जो व्यवहार रखें वो शिष्टतापूर्ण रखें, किसी से हंसी मजाक ज्यादा नहीं करें, करना है एक शिष्ट हंसी मजाक भी होता है जो व्यवहारिक लगता है, वो व्यवहारिक हंसी मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं धृष्टतापूर्ण हो रहा है, कहीं बहुप्रलाप हो रहा है, बकवास आदि यदि हम कर रहे हैं तो वो हमारे व्रतों के अनुकूल आचरण नहीं कहलाता है। ते पंच अनर्थ दंड व्रते अतिचारा, ये 5 अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कहलाते। अब आगे देखें, यहां तक 3 गुण व्रत हो गए। अब 4 शिक्षा व्रतों में सबसे पहले है सामायिक शिक्षा व्रत। तो सामायिक शिक्षा व्रत के क्या अतिचार हैं देखें, योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि, योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि,
यहां बता रहे हैं जब भी हम सामायिक करने बैठे तो ये 5 अतिचार लगने की संभावना है, तो इन 5 से बचने का प्रयास करें। 5 कौन कौन से हैं? योग, दुष्प्रणिधान। योग होते हैं 3 प्रकार के, मन योग, वचन योग, काय योग। तो इधर तीनों को ग्रहण करेंगे। कैसे? मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और काय दुष्प्रणिधान, ये 3 अतिचार हो गए। फिर इसके बाद लिखा अनादर, और फिर इसके बाद है स्मृति अनुपस्थान। हम सामायिक करने बैठे तो हमारे मन, वचन, काय इन तीनों की एकाग्रता होनी चाहिए। हम भले ही कम समय के लिए बैठें, हमारा 1 घंटे तक ध्यान नहीं लगता है, हम 1 घंटे तक एक आसन से नहीं बैठ पाते हैं, तो हम भले आधा घंटे के लिए बैठे, 10 मिनट के लिए बैठे, लेकिन 10 मिनट के लिए भी जितनी देर हम बैठे हैं उतनी देर तक मन, वचन, काय की एकाग्रता होनी चाहिए। यदि उसकी एकाग्रता भंग होती है तो जिसकी एकाग्रता भंग होगी, यदि मन की हुई तो मन दुष्प्रणिधान का अतिचार लगेगा, वचन की हुई तो वचन दुष्प्रणिधान लगेगा, और काय से अस्थिर हो गए, चलायमान हो गए तो काय दुष्प्रणिधान नाम का अतिचार लगेगा। कई बार हम जाप तो देते हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन पता नहीं कहां की बातें सोचने लगता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मोह माही, मनवा फिरे बाजार में, यह विधि सुमरन नाही। तो ये जो दोहा लिखा गया है कि हमारा मंत्र भी मुख में चल रहा है, माला भी आगे घूम रही है, लेकिन हमारा मन वो तो बाजार में घूम रहा है, जबकि उसको यही होना चाहिए। तो ये मन दुष्प्रणिधान कहलाएगा। वचन दुष्प्रणिधान का मतलब है जो हम मंत्र का जाप कर रहे थे उस मंत्र में अशुद्धि हो जाना। हम मान लो नमोकार मंत्र बोल रहे थे, कई लोगों को देखा कि उनकी 5 मिनट में नमोकार मंत्र की माला हो जाती है, जबकि यदि हम नमोकार मंत्र की माला पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम 18 से 20 मिनट लगते हैं। अब इतना समय हमें लगता है, और अब हम जब देखते हैं कि 5 मिनट में हो गया, 9 बार नमोकार मंत्र कभी जिनवाणी स्तुति के बाद कायोत्सर्ग करते हैं, तो इधर हमारा 2 बार या 3 बार नहीं हो पाता है, उधर सबका 9 बार हो जाता है। तो ऐसा लगता है कितनी स्पीड में पढ़ रहे हैं, और जितनी स्पीड में हम संस्कृत या प्राकृत का उच्चारण करेंगे उतनी अशुद्धियां होने की ज्यादा संभावना है। इसलिए कायोत्सर्ग जब भी करें या नमोकार मंत्र आदि की जब भी कोई जाप देने बैठे, कोई भी मंत्र पढ़ें तो बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ें। नहीं पढ़ना है 108 बार तो मत पढ़ो, आप तो 50 बार पढ़ो, लेकिन शुद्ध पढ़ो। जितनी देर बैठे हम उतनी देर बिल्कुल एकाग्रता से बैठें। यदि वचनों से मंत्र भूल जाते हैं, मंत्रों में अशुद्धि होती है, हो सकता है नमोकार मंत्र बोल रहे थे, 5 पद में से 1 पद हमने बीच में बोले ही नहीं, नमो सिद्धाणम के बाद नमो वज्रायाणम आ गया, नमो लोई सभ्य साहुड़म ही नहीं बोल पाए, नमो अरियंताणम फिर से शुरू हो गया। तो ये जो स्पीड में हो जाता है ये वचन दुष्प्रणिधान। काय दुष्प्रणिधान में हमारे काय की एकाग्रता नहीं बन पाती है, कभी मच्छर काटने लगा, कभी हमारे अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम जाप देने बैठते हैं कोई ना कोई मक्खी इधर आकर के गाल पर इधर घूमेगी उधर घूमेगी, कोई मच्छर आकर के इधर बैठ गया। अब हम अपने कभी आंखों को हिलाएंगे, कभी गाल को हिलाएंगे, कभी जो कुछ भी ये हरकत करते हैं ना, ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अरे हम बाहुबली भगवान के वंशज हैं, उनके शरीर के ऊपर सांप ने बामी बना लिए, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, बेलें चढ़ गई, और हम एक मक्खी और मच्छर से घबराने लगते हैं। नहीं, जैसे बैठे हैं 10 मिनट देखो तो वो कितना काटेगा, कितना सा दर्द होगा, कोई ज्यादा विशेष नहीं होगा। कुछ सहन करना भी सीखें, इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, और आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हमें ये सहन करना ही पड़ेगा। तो काय का दुष्प्रणिधान ना हो। तीसरा है अनादर। अनादर का मतलब है बहुमान नहीं होना। जो हम जाप देने बैठे थे, जाप देने के प्रति बहुमान नहीं है। जो वृत्ति होता है उसको पूरे दिन भर में 1 बार सामायिक करना अनिवार्य है, और यदि उसने तीसरी प्रतिमा ले ली, सामायिक प्रतिमा ले ली, तो अब तो उसको दिन में 3 बार सामायिक करना अनिवार्य है। और दिन में 3 बार सामायिक करनी थी, आज हो सकता है ठीक नहीं लग रहा है, मन मस्तिष्क अच्छा अनुकूल नहीं है, या हो सकता है टीवी पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, या हो सकता है कोई रिश्तेदार आके बैठे हैं और तभी हमारा सामायिक का समय हो गया, तो अब हमको ऐसा लगने लगता अभी हमें सामायिक और करनी है। तो एक बहुमान का अभाव हो जाता है, उस सामायिक के प्रति, उस जाप के प्रति आदर का भाव नहीं रहता है, ये भी हमारा दोष है। और स्मृति अनुपस्थान का मतलब है कि हम भूल गए, जाप देना ही भूल गए। कई बार ऐसा होता है दिन में 1 बार देनी है, तो हम पहले तो सुबह देते थे, लेकिन फिर हमने सोचा आज सुबह टाइम नहीं है, आप दोपहर में दे लेंगे।
दोपहर हुई तो दोपहर में भी किसी काम में व्यस्त हो गए तो सोचा शाम को दे लेंगे, और शाम हुई और थक करके सो गए, पता ही नहीं चला हमको कि ना तो हमने सुबह दी, ना दोपहर में दी, ना शाम को दी, तो हम जाप देना ही भूल गए। तो यदि हम कोई इस प्रकार से भूल जाते हैं, स्मृति का अनुपस्थान हो जाता है, तो फिर हमें उसका दोष लगेगा। तो सामायिक व्रत के ये 5 दोष बताए गए हैं। एक बार टीका से देखें। योगो व्याख्यातः त्रिविधा, योग व्याख्यातः अर्थात व्याख्यान कर चुके हैं, 3 प्रकार का है। तस्य दुष्टम प्रणिधानम, योग दुष्प्रणिधानम, उसका दुष्टता पूर्वक प्रणिधान होना, व्यापार होना, वो योग दुष्प्रणिधान है। जैसे काय दुष्प्रणिधानम, बाघ दुष्प्रणिधानम, मनो दुष्प्रणिधानम इति। अनादरो अनुत्साह, अनादर किसे कहते हैं? उत्साह नहीं होना। जाप देने के प्रति, सामायिक के प्रति उत्साह होना चाहिए। हमें 10 बजे से लगना चाहिए कि हमारा सामायिक का समय कब होगा, हमें तो सामायिक करनी है, हमें तो सामायिक करनी है। लेकिन हमें ऐसा लगने लगता, अरे अब सामायिक का समय होने वाला है, अरे अब सामायिक का, अभी तो नींद आ रही है और अभी सामायिक का समय हो रहा। दोपहर में मैक्सिमम सामायिक का समय 1-1:30 बजे जो होता है, वो उसी समय सबसे ज्यादा नींद आती है। तो ये यदि हमारा अनुत्साह हो रहा है तो ये उसमें दोष लगेगा। अन एकाग्र्यम स्मृति अनुपस्थानम, अन एकाग्रम, एकाग्रता का अभाव होना, हम उसको बोलेंगे स्मृति अनुपस्थान। मन से स्मृति भूल गए, हो सकता है यदि हम मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र की संख्या भूल गए, हमने 108 का संकल्प लिया था, हमें ध्यान ही नहीं कि 105 हुए कि 106 हुए, तो वो भी स्मृति अनुपस्थान में आएगा। या जाप देना ही भूल गए, या मंत्र ही भूल गए। कई बार हम मंत्र जब पढ़ते हैं तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम ऐसा कुछ मंत्र है, और उसमें एक बीजाक्षर हमें ध्यान ही नहीं, हमने 10 बार तो पढ़ा था, 10वीं बार के बाद 11, 12, 13 में पढ़े ही नहीं, फिर उसके बाद फिर शुरू कर दिया। तो कुछ मंत्रों में कुछ बीजाक्षर पढ़े, कुछ में कुछ बीजाक्षर पढ़े ही नहीं। तो इस प्रकार से यदि कहीं कोई दोष लगता है तो वो सामायिक के दोष के अंतर्गत आएगा। ते पंच सामायिकस्य अतिक्रमाः, ये 5 सामायिक व्रत के अतिचार कहलाते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 व्रतों के अतिचार समझे, देश व्रत के अतिचार, अनर्थ दंड व्रत के अतिचार और सामायिक व्रत के अतिचार। और भी अतिचार हो सकते हैं, और भी असावधानी हो सकती हैं, उन सभी असावधानियों को हमें ध्यान में रखना है और अपने व्रतों के प्रति पूर्ण बहुमान के साथ, पूर्ण सावधानी के साथ इनकी चर्या का पालन करें, यही भावना है। आज इतना ही।